ईश्वर की वाचा और हमारी जिम्मेदारी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 पद 9 से 14। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से आत्मिक चिंतन करते हुए हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर की वाचा हमारी जिम्मेदारी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 पद 9 से लेकर 14 तक। यह वचन केवल परमेश्वर का अब्राहम के साथ बातचीत को दर्शाता नहीं है, परंतु हमारे लिए एक आत्मिक सबक भी है, एक आत्मिक शिक्षा है। आइए हम आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें और अपने आत्मिक चिंतन में आगे बढ़ें। हे परमेश्वर, आज के वचन को हमारे हृदयों में बसने दे। प्रभु, अपने वचन को समझने और अपने जीवन में लागू करने की बुद्धि दे। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पद 9 से लेकर 14 को हम पढ़ें, जहां पर ऐसा लिखा है। फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खरड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशी से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खरड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, इसके पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो यह समय है कि अब्राम जो है 99 वर्ष का हो जाता है और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दी थी, वाचा बांधी थी कि उससे एक बहुत बड़ा राष्ट्र, एक बड़ा नेशन परमेश्वर बनाने वाला है। अब यहां पर अपने उस वाचा के लिए परमेश्वर अब्राम को चिन्ह देता है, और वो चिन्ह क्या था? खतने का चिन्ह, सर्कमसीजन का चिन्ह था। आज हम लोग इसके पीछे छुपी हुई जो आत्मिक सच्चाई है उसके भेद को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उसका वर्तमान में आपके और मेरे लिए उसका क्या लागूकरण है। परमेश्वर केवल आशीष नहीं देता है, परमेश्वर केवल आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उन आशीषों के साथ जिम्मेदारी भी देते हैं। ये जो वाचा है ना परमेश्वर की, वो 2 तरफा होती है, एक तरफा वाचा नहीं है, दोनों तरफ से बराबरी की वाचा होती है। करेक्ट? परमेश्वर ने यहां पर कहा कि तू मेरी वाचा का पालन करना, तू मेरी वाचा को मान। तो हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के साथ हमको चलना है। केवल विश्वास नहीं, परंतु आज्ञाकारिता भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा करना, ये चीजें भी उसके साथ शामिल है। परमेश्वर ने 10 और 11 पद में अब्राम से कहा कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। खतने की बात हम कहें तो ये जो है एक आंतरिक परिवर्तन का बाहरी प्रतीक था। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, ये आंतरिक परिवर्तन का बाहरी प्रतीक था। ठीक है, दैट इज द साइन ऑफ आउटसाइड साइन, एक्सटर्नल साइन ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो भीतरी परिवर्तन है उसका बाहरी वो प्रतीक था। आज आत्मिक खतना की बात करते हैं, हमारे हृदय के परिवर्तन के विषय में। अगर इर्मिया नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 4 पद को अगर हम पढ़ें तो यहां पर इर्मिया जो है उस परिवर्तन के विषय में बात करता है। राइट? हमें मालूम है वो पद, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसे पढ़ूं ताकि हम सब के लिए अच्छा होगा। इर्मिया नबी की पुस्तक अध्याय 4 और उसका पद 4, जहां पर इर्मिया ऐसा लिखता है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हां, अपने मन का खतना करो, नहीं
तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। देखा आपने, परमेश्वर उनको मन को बदलने की बात करता है, मन के खतने की बात करता है, राइट। रोमियो की पत्री में अगर हम आए तो संत पौलुस भी है इस खतने के विषय में वो बात करते हैं। दूसरा अध्याय और अगर उसके 29 पद को अगर मैं पढ़ूं तो यहां पर लिखा है, वो कहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखा आपने, संत पौलुस भी परिवर्तन की बात करता है, खतने की बात करता है, वो मन के खतने की बात करता है, हृदय और आत्मा की वो बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, करेक्ट। तो ये खतना के आत्मिक संदेश है और ये आत्मिक चीजों को ये खतना जो है बताता है। और 12 और 13 पद में जब हम पढ़े तो ये जो वाचा जो थी अब्राहम के साथ परमेश्वर बांध रहा था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वाचा थी, ठीक है, कि वाचा पूरी पीढ़ी तक परमेश्वर की वाचा भी बंधे रहेगी और परमेश्वर के लोग भी अपने जिम्मेदारी को वो पूरी वो करते रहेंगे। जैसे कि आज भी आशीर्वाद और श्राप जो है वंशों में चलते हैं, करेक्ट, वैसे ही परमेश्वर की वाचा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वाचा है। तो जो कोई इस गंभीर वाचा का पालन न करे, पद 14, तो वह मेरे लोगों में से नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अब्राहम को बता दिया था, जो एक गंभीर चेतावनी की ओर इशारा करती है, ठीक है। परमेश्वर की वाचा का अपमान, परमेश्वर की वाचा का तोड़ा जाना परमेश्वर से अलगाव को बताता है, परमेश्वर से दूर जाकर के अपने स्वतंत्र इच्छा में जीने के चुनाव को बताता है जब वाचा तोड़ा जाए तब, ठीक है। आज के खतने के बारे में अगर बात करें तो आज आपके और मेरे जीवन के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आज का खतना क्या है? ये हमारे हृदय का खतना है, दिल का खतना है, हमारे मन का खतना है। अभी रोमियो की पत्री दूसरे अध्याय हमने देखा 28 और उसके 29 पद में, जिसमें पौलुस बताता है, राइट। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, जिसमें पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से मन के खतने की बात बोलता है, वो हृदय की खतने की बात बोलता है। वो बताता है कि सच्चा यहूदी वही है जो मन में है, राइट। यहां पर मैं पढ़ूंगा आपके लिए, देखिए यहां पर लिखा है दूसरा अध्याय 28-29, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से की जाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, हमारे हृदय का खतना, हमारे पुराने स्वभाव को त्यागना। इसलिए तो 2 कुरिन्थी 5:17 में भी संत पौलुस लगता है, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, अपने पुराने स्वभाव को त्याग करके नया बनना, राइट। हम भी वाचा में हैं, ठीक है। कैसे वाचा में है? बपतिस्मा और प्रभु भोज वाचा के प्रतीक है। मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में अगर हम पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम आज्ञा दी तो उसने आदेश उसने दिया है, ठीक है, कि जो विश्वास करे, ठीक है, वो बपतिस्मा उनको दिया जाए उनको, क्योंकि परमेश्वर की वाचा का एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू में उसने नई वाचा उसने बांधी। उसने कहा, जब वो अंतिम भोज के लिए जब बैठे थे अपने चालों के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो लहू जो है ये नई वाचा का लहू है, उस अनंत जीवन की वाचा का लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने बांधी थी। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 25 पद में संत पौलुस यहां पर उस वाचा को स्पष्ट करते हैं। अगर मैं पढ़ूं यहां पर संत पौलुस के शब्दों में, तो वो कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 और पद 25 में सुनिएगा क्या लिखा है, ठीक है। यहां पर बोलते हैं, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा प्रभु यीशु मसीह ने बांधी, राइट। तो आज्ञाकारिता आशीर्वाद, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय पद 1 और 2 में परमेश्वर ने कहा कि यदि तो चित्त लगाकर
यहोवा की आज्ञाओं को माने तो तुझे आशीष मिलेगी। राइट, पूरे मन से अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तो आप आशीष के हकदार होंगे, परमेश्वर आपको आशीष आपको देंगे। राइट, तो क्या हम परमेश्वर की वाचा को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं? चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, ये केवल धार्मिक कार्य नहीं है, ये हमारे वाचा जो कवनेंट जो है कि उसकी निष्ठा के संकेत हैं, तो आप उसको हल्के में ना लें। ठीक है, चर्च जाना हल्के में आप ना लें, संगति करना हल्के में ना लें, प्रार्थना करने को आप गंभीरता में लें, परमेश्वर के वचन को आप बड़े गंभीरता से पढ़ें, तभी तो आप परमेश्वर की वाचा के आप भागीदार बनेंगे। आज बहुत सारे लोग आज चर्च जाते नहीं, आज उनके पास समय नहीं होता है। करेक्ट, तो परमेश्वर की वाचा कहां से मजबूत होगी उनके जीवन में? वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है, तो परमेश्वर की वाचा का कहां उन्होंने गंभीरता से पालन किया? करेक्ट, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर की शांति को आप अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। राइट, परमेश्वर चाहता है कि हम केवल नाम के मसीही ना बने, पर वाचा के लोग बने। ठीक है, जो हृदय से उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, ऐसे लोग चाहता है कि परमेश्वर कि हम बने। राइट, आज हम अपने आप से पूछें, चलिए मैं आपको समय देता हूं कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप सचमुच आप परमेश्वर की वाचा को हृदय से पालन करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वाचा को निभा रहे हैं? उसके वचनों को पढ़ते हुए, कलीसिया में जाते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए? अगर नहीं तो आपको पश्चाताप करना होगा। और आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं आत्मिक रूप से पूरी तरह से अलग तो नहीं हो गया हूं? क्या पाप ने मेरे जीवन को परमेश्वर से अलग तो नहीं कर दिया है? क्या मैं पाप के लिए समर्पित तो नहीं हूं कि परमेश्वर के लिए मैं समर्पित हूं? मुझको जांचना होगा। 2 कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय 17 पद में पौलुस कहते हैं कि इसलिए तुम उनके बीच से निकलकर अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। मतलब पाप के बीच से, ठीक है, पाप करने वाले लोगों की संगति से आपको अलग निकलना होगा, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है, वो कहता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला मैं पवित्र हूं। परमेश्वर हमको संसार से बुलाता है, मन फिराने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये मन फिराना ही तो पश्चाताप है मेरे प्रियो। अपने आप को अलग करके, काट करके, उन चीजों से हमको अलग होकर परमेश्वर के पास हमको आना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमें अपनी वाचा के योग्य बनाए। प्रभु हमारे हृदय को बदल दे प्रभु जी। प्रभु हमें पवित्रता में चलने की आप शक्ति प्रदान करें, आप बल प्रदान करें। हम आपकी आज्ञाओं से प्रेम करने वाले बने। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाचा, जैसा मैं बताया कि बहुत ही गहरा रहस्य है इसमें, और आज हमने सीखा है उसको। राइट, आत्मिक रूप से आप परमेश्वर से आप वाचा बांधें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा।